अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 और आज का हमारा टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें ये कंबस्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए स्टूडेंट तो हर साल इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो आपसे एमसीक्यू ले ले, चाहे बतौर लॉन्ग क्वेश्चन ले ले, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ले ले, या इससे रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल। तो आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इन बातों को, तो आइए देखते हैं कंबस्शन एनालिसिस। स्टूडेंट, कंबस्शन एनालिसिस में मैं आपको इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसीजर और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम आगाज करते हैं कंबस्शन एनालिसिस की डेफिनेशन। डेफिनेशन से फिर हम बाकी तमाम चीजें उससे मालूम करते हैं। डेफिनेशन जरा गौर से, द एनालिसिस which is made to determine amount of elements present in a compound, amounts of element present in a compound। तो इसका मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में जो जो भी एलिमेंट है हर एक की परसेंटेज मालूम करना बाय बर्निंग a known amount of organic compound containing carbon, hydrogen or oxygen in the presence of oxygen। यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी हमारी बुक के मुताबिक। यहाँ कंडीशन आ गई कि आपने ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ले लो तो कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एल्डिहाइड्स को देख लो, कीटोन्स को देख लो, अल्कोहल्स को देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लो, एस्टर्स को देख लो। ये वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनकी परसेंटेज कंपोजिशन, और जब परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी तो फिर इंपिरिकल फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, और जब हमारे पास इंपिरिकल फार्मूला आ गया तो फिर हम मोलेकुलर फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। तो इन तमाम डिटेल को जानने के लिए हम यूज करते हैं कंबस्शन। अब पहली बात, मैं दोबारा इसको, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंबस्शन एनालिसिस, क्या मकसद क्या है। पहली बात, कंबस्शन एनालिसिस कहां पे यूजफुल है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उनके लिए क्या क्या मालूम करते हैं। पहली बात हम मालूम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। हम कंबस्शन एनालिसिस की मदद से परसेंटेज ऑफ कार्बन, देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और फिर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला काम। अब ना लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के हैं, जब किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम हो जाती है तो फर्दर 3 स्टेप्स यूज करके हम उसका इंपिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। जब इंपिरिकल फार्मूला आ जाता है तो फिर हम उससे मोलेकुलर फार्मूला इसको मालूम करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कंबस्शन एनालिसिस का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो तो परसेंटेज कंपोजिशन है, लेकिन इसके साथ साथ फिर हम इंपिरिकल फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला से मोलेकुलर फार्मूला। तो अगर आपसे एमसीक्यू आए कि कंबस्शन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ऑप्शन ए परसेंटेज कंपोजिशन, ऑप्शन बी इंपिरिकल फार्मूला, ऑप्शन सी मोलेकुलर फार्मूला, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, आप ठीक करेंगे ऑल ऑफ दीज। कंबस्शन एनालिसिस, कंबस्शन, व्हाट इज कंबस्शन। स्टूडेंट, जनरली कंबस्शन को मैं डिफाइन करूंगा कि वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करता है और वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी द कार्बन डाइऑक्साइड। दो मैंने कंडीशन की, जो जनरल डेफिनेशन कंबस्शन की लेते हैं उसमें दो बातों को मद्देनजर रखें। पहली बात, किसी कंपाउंड का ऑक्सीजन में जलना, दूसरी बात प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंबस्शन प्रोसेस। जैसे कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OC स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाता हूं तो मेरे पास वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, और भी प्रोडक्ट्स बन। तो अगर कोई रिएक्शन ये दो कंडीशन पूरी करे, एक ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी बर्निंग हो, दूसरा वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी CO2, अगर ये दो कंडीशन पूरी करे तो आम तौर पर हम उस रिएक्शन को कहते हैं
कंबस्शन प्रोसेस, और इसमें भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस रिएक्शन विल बी कंबस्शन, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन प्रोसेस के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो आपने कंपाउंड लिया उसमें था कार्बन था, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स में होता क्या है कि ये जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर वाटर में कन्वर्ट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंबस्शन रिएक्शन है उसके जो मेन प्रोडक्ट हैं, जो सोल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, और वाटर ये भी स्टीम की फॉर्म में आता है, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोसीजर। मैं आपको दो तरह से प्रोसीजर समझाऊंगा। पहले देखें प्रोसीजर में स्टूडेंट, मेरे पास ये 3 ट्यूब्स हैं। द फर्स्ट ट्यूब इज कॉल्ड कंबस्शन ट्यूब। This combustion tube is fitted in a furnace. This one is an electric furnace. It is used to increase the temperature. यहां से ना हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हमारे पास ये एक और चैम्बर आ गया, एक और कंटेनर आ गया। इसके अंदर हम एक कंपाउंड लेते हैं, दैट इज MgClO4 टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम परक्लोरेट। एक और हमारे पास कंटेनर है, इसका हिस्सा है, इसमें हम 50% KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब प्रोसीजर में हम क्या कहेंगे? प्रोसीजर में मैं इस कंबस्शन ट्यूब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा, OC स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, शॉर्ट करके लिखो। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नोन अमाउंट है, यानी पहले से आप इसका वजन कर लें, पहले से आप इसका मैस मालूम कर लें, जितना भी मैस है उसको राइट डाउन करें। तो पहली बात जो आपके पास आई ना, इस पूरी एक्सपेरिमेंटेशन में 3 चीजें आपने मालूम करनी है। तो पहली बात जो आपने नोट करनी है वो है कि मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आप एम्पिरिकल फार्मूला जानने जा रहे हैं, जिसका मोलेकुलर फार्मूला जानने, तो आपने उसका नोन अमाउंट 2 ग्राम है, 1.5 ग्राम है, 1.7 ग्राम है, 2.4 ग्राम है, जितनी भी उसके अमाउंट आपने ली वो आपने नोट कर। तो ये हमारे पास पहला आ गया स्टेप, यानी प्रीवेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन इन कंबस्शन ट्यूब। अब इधर से आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस को ऑन कर दें, इसके अंदर टेम्परेचर राइज करेगा। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन होगी, और उस कंबस्शन के नतीजे में आपके पास आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ आपके पास वाटर, और ये दोनों चीजें जो है ये गैसियस प्रोडक्ट है, ये वाटर स्ट्रीम की फॉर्म में आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने आगे 2 कंटेनर दे दिए, इसमें आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट किया। अब मैग्नीशियम परक्लोरेट की खूबी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नीशियम परक्लोरेट इज वाटर अब्सॉर्बर। जितना भी कंबस्शन के दौरान वाटर प्रोड्यूस हुआ है ना, ये वाटर इस मैग्नीशियम परक्लोरेट ये अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। तो MgClO4 taken twice, it will be used as water absorber। तो आपके पास इसमें वाटर अब्सॉर्बर है, मैं इसको मैग्नीशियम परक्लोरेट, मैग्नीशियम क्लोरेट नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम हाइपोक्लोरेट नहीं, ये याद रखना है आपको। इसका नाम भी मैग्नीशियम परक्लोरेट, आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। दिस वन इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये एक एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग, ये जितना भी मॉइस्चर होगा, जितना भी पानी होगा अपने अंदर अब्सॉर्ब कर। इसके अलावा आप और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन
फिलहाल जो हमारे लिए सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो सूटेबल वाटर अब्सॉर्बर है, वो मैग्नीशियम परक्लोरेट। आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट इसका पहले से वजन मालूम किया। आपने सपोज 2 ग्राम लिया, वाटर अब्सॉर्ब करने के बाद इसका मैस हो गया 2.5 ग्राम। तो व्हाट विल बी द मैस ऑफ वाटर? जो मैस में इजाफा हुआ है, यानी पहले 2 था, 2.5 उसके मैस में इंक्रीज हुआ है, दैट इंक्रीज इन मैस इज एक्चुअली द मैस ऑफ वाटर। तो आपने दूसरी चीज जो मालूम की वो है मैस ऑफ वाटर। अब वाटर सारे का सारा यहां पे अब्सॉर्ब हो गया। मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर अब्सॉर्ब करता है, CO2 अब्सॉर्ब नहीं करेगा। लिहाजा वो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अगले चैम्बर में गई, अगले कंटेनर। उसमें हमने लिया है 50% KOH। तो 50% KOH दैट इज द CO2 अब्सॉर्बर। यहां दो बातें जरा ध्यान में रखना स्टूडेंट। पहली बात, आप ना KOH को फर्स्ट कंटेनर में नहीं ले सकते, यानी आप ये नहीं कर सकते कि इसको स्विच ओवर कर। क्यों जी? ये जो KOH है ये ना सिर्फ CO2 अब्सॉर्बर है, इट इज आल्सो द वाटर अब्सॉर्बर। अगर आप इसको पहले ले लेंगे, पहले कंटेनर में लेंगे, तो ये CO2 और वाटर दोनों को अब्सॉर्ब करेगा, और इस तरह हम CO2 और वाटर का जो मैस है जो इस दौरान प्रोड्यूस हो उसको मालूम नहीं करते। तो इसलिए आप इसको सेकंड कंटेनर में ही लेंगे, फर्स्ट में मैग्नीशियम परक्लोरेट और सेकंड में। और दूसरी एक और बात, आपने KOH नहीं लेना, आपने 50% KOH लेना। अगर आप प्योर KOH लेंगे तो ये प्योर KOH इतना पावरफुल होता है कि ये पिछले कंटेनर से वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लिहाजा आप इसको डाइल्यूट करके इसको 50% KOH, अब ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर सके, इसमें वाटर अब्सॉर्प्शन की कैपेबिलिटी ना हो। अब ये इसका भी पहले से आपने मैथ मालूम कर लेना है। सपोज आपने 50% KOH ये लिया था 1 ग्राम, और CO2 अब्सॉर्ब करने के बाद अब इसका मैथ हो गया 1.2 ग्राम। तो व्हाट विल बी द मैथ ऑफ CO2? दैट इज 0.2 ग्राम, जो कि उसके मैथ में इजाफा हुआ है। तो आपके पास इस तरह तीसरी चीज जो आपने मालूम कर ली, दैट इज द mass of CO2। स्टूडेंट ये तीन चीजें हैं जो आप इस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान हासिल करें। आइए मैं आपको ना ये जो कंबस्शन प्रोसेस है इसको एनिमेशन की फॉर्म में दिखाता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ये एक 3D डायग्राम है, इसको जरा गौर से देखिएगा। इसका ये जो पहला हिस्सा है, इसमें हमने एक सिलेंडर लिया जिसके जरिए हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इसका ये जो पहला चैम्बर है, इसमें ये बाहर इलेक्ट्रिक फर्नेस है, और इस इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हमने कंबस्शन ट्यूब को फिट किया। अब इसके अंदर हम प्री-वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फर्नेस को ऑन करेंगे, इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन। ड्यूरिंग दिस कंबस्शन वाटर एंड CO2 आर प्रोड्यूस। ये दूसरा मेरे पास चैम्बर आ गया, कंटेनर आ गया। इसके अंदर हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट को लिया, और मैग्नीशियम परक्लोरेट इसने वाटर को अब्सॉर्ब किया। अब्सॉर्ब करने के बाद मैग्नीशियम परक्लोरेट के मैस में इजाफा हुआ। दैट इंक्रीज इन मैस ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट इज एक्चुअली द मैस ऑफ वाटर। अब वाटर यहां अब्सॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थर्ड चैम्बर में चली गई, जिसके अंदर हमने 50% KOH। 50% KOH इट विल अब्सॉर्ब CO2, इट इज CO2 अब्सॉर्ब। CO2 अब्सॉर्ब करने के बाद इसके मैस में भी स्लाइट इंक्रीज होगा। दैट इंक्रीज इन द मैस ऑफ 50% KOH इज एक्चुअली द मैस ऑफ CO2। इस पूरी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान आपने तीन चीजों को फाइंड आउट किया। फर्स्ट वन, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड वन मैस ऑफ वाटर, थर्ड वन मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट अब आए कैलकुलेशन की तरफ। मैं जानना क्या चाहता हूं, मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास कुछ फार्मूलाज हैं, जरा इनको देखिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन को जानने के लिए आप मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान फाइंड आउट किया, और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
OC स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप पूरे का पूरा लफ्ज लिखेंगे, मल्टीप्लाई नॉट इक्वल, मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय। तो आप एक्सपेरिमेंट के दौरान ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ। अब एक और भी बात स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये 12/44 into 100 ये कहां से आया। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आप क्या करेंगे? ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, क्या करेंगे आप ये करेंगे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मैस, ये कार्बन जो है इसमें 12 है तो 12 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस ये प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44, तो 12 mass of carbon in carbon dioxide over 44 that is the molar mass of carbon dioxide multiply by, यही जो मैंने लिखा है ना 12/44 मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने। तो आप इस फॉर्मूला की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन को निकालें। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप क्या करेंगे? मैस ऑफ वाटर जो आपने एक्सपेरिमेंट से मालूम किया, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी वहीं से, मल्टीप्लाई बाय 2.016 over 18 into 100। बात स्टूडेंट यहाँ पे ना इक्वल का साइन दे देते, वो गलत है, जरा आंखें खोल के लिखा करो, समझा करो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। अच्छा दोबारा बात स्टूडेंट क्वेश्चन करते जी बताएं ये आपने कहां से लाए 2.016 over 18 मल्टीप्लाई, ये कहां से आया? देखो, अगर स्टूडेंट मैं आपसे कहूं कि यू हैव वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या करोगे? आप ना पहले वाटर में हाइड्रोजन का मैस निकालोगे, एक हाइड्रोजन 1.008 या दो हाइड्रोजन है तो 2.016 और वाटर का मोलेकुलर मैस वो 18 आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने ये देखा, यही मैंने इधर लिखा, तो आपके पास ये दो चीजें आ गई। अब तीसरा आ गया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी था, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे? स्टूडेंट पहली बात, ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए हमारे पास इस किस्म का कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? एक्चुअली ना यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम ऑक्सीजन दो जराए से आ रही है, एक वो ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है और दूसरी ऑक्सीजन जो आपने आउटर सोर्स से उसमें ऐड की फॉर कंबस्टन। अब हमें नहीं पता कि बाहर से ऑक्सीजन कितनी उसमें कंबस्टन में यूज, फिर हम क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, we will use method of difference, and this method of difference is the percentage of oxygen is determined by, is calculated by method of difference, very simple method। ये method of difference क्या है? अगर कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता हो मुश्किल में, तो उन तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज का सम 100 होता है। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो तीन एलिमेंट्स पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है, मैं आपसे कहता हूं जिसमें कार्बन जो है वो 20% है, उसमें जो हाइड्रोजन है वो 50% है, बताओ ऑक्सीजन क्या होगी? वेरी सिंपल, आप कार्बन की परसेंटेज 20, हाइड्रोजन की परसेंटेज 50, 20 + 50 दैट इज इक्वल टू 70, आप 100 में से 70 माइनस कर दो तो दैट इज 30, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज का सम क्या आना चाहिए? 100। तो अगर दो की परसेंटेज का पता है तो 100 में से दोनों की परसेंटेज ऐड करके माइनस कर दूंगा। मसलन मेरे पास आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों की परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर दे, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो या तो ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कि डिफाइन द कंबस्शन एनालिसिस, या तीसरी बात
MCQ और जो वो दो इंपॉर्टेंट MCQ जो अक्सर आता है कि which of the following compound is used as water absorber या which of the following compound is used as CO2 absorber. तो वाटर अब्जॉर्बर मैग्नीशियम परक्लोरेट, CO2 अब्जॉर्बर 50% की। बाद दफा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कि व्हाई द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, कि ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम डायरेक्टली फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए आप लॉजिक देंगे कि ऑक्सीजन जो है वो एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद है, एक हम कंबस्शन के लिए एक्सटर्नल सोर्स से यूज कर रहे हैं, लिहाजा जो एक्सटर्नल सोर्स हम यूज करते हैं हमें उसके अमाउंट का नहीं पता, तो फिर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बाय मेथड ऑफ स्टूडेंट। आज हमारा ये टॉपिक था कंबस्शन एनालिसिस, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के चंद अहम तरीन टॉपिक्स में शामिल है। उम्मीद है कि आप इससे आपने एंजॉय किया होगा, आपने इसमें जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स उसको नोट किया होगा। इस टॉपिक से रेलेवेंट हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल्स को हम बाद में अल्लाह ताला